ये ज़मीन थी किसानों की, ओखला के किसानों की। उनसे हमारे पास उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनसे हमने खरीदी है किसानों से। उनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। दोस्तों, ये इलाका दक्षिण पूर्वी दिल्ली का बटला हाउस इलाके का खिजर बाबा कॉलोनी है। यहाँ बीते 22 मई को उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने कई मकानों और दुकानों पर नोटिस लगाया, जिसमें लिखा था ये जगह उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है, इसीलिए 15 दिनों में अवैध रूप से बनाए गए इन मकानों और दुकानों को हटा लिया जाए, अन्यथा किसी भी प्रकार की हानि और क्षति के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। यह आदेश जारी किया गया, जिसके बाद लोगों में अपने आशियाना तोड़े जाने का दहशत फैल गया। जब विकल्पवाणी टीम आज सुबह 11 बजे इस इलाके में पहुंची तो लोगों की शिकायतें थी। कई न्यूज मीडिया इनकी बातों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं। सड़क पे चल रहे हैं, उनकी वीडियो ले ली। कोई कहीं रह रही है, कोई कहीं रह रही है। उल्टी सीधी बात, गलत वही हो रही है भाई, वही ये वीडियो पे चल रही है। मेरे भाई, आप सबों को बड़ा खैर मकदम है। हमारे पास खूब इत्मीनान से बिठा के आपको चाय पिला के फिर इंटरव्यू देंगे। पहले आप लेकर आए उनका। इन लोगों का कहना था आप सबसे पहले उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारी से बात करें कि उन्होंने किस आधार पर यहाँ नोटिस लगाया, जबकि सिंचाई विभाग की दीवार हमारी कॉलोनी से 10 मीटर की दूरी पर है। विभाग ने 50-60 साल पहले कॉलोनी बसने से पहले हमें क्यों नहीं रोका? इन सवालों को लेकर हमारी टीम उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के कार्यालय पहुंची। राजेंद्र जय जी कौन है साहब? अच्छा, वो है ही नहीं। वो तो कोई तो अधिकारी होंगे जिनसे हम थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं। उनका परमिशन लेकर राहुल चालू कर सर, नमस्कार सर। मेरा नाम लोकेश कुमार है और मेरा चैनल है। मैं छोटा सा एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर कोई नहीं है, ओहो, फिर कैसे करें? कब आएंगे? अच्छा, बस यही पूछना था कि वो जो नोटिस है किसी लिए लगाया गया है, थोड़ा सा पता चल जाता तो अच्छा रहता। आप देख सकते हैं इतने बड़े ऑफिस में कोई ऑथराइज पर्सन नहीं है जो मीडिया से बातचीत कर पाए और हमें समझा पाए कि जो नोटिस है क्यों लगाया गया है, किस लिए लगाया गया है। एक नोटिस, एक छोटे से कागज़ की वजह से सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग दहशत में हैं। सुबह का, शाम का भोजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी का पता नहीं है जो हमसे बातचीत करे। तो समझना ही है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि उनसे बात करो, कोई कह रहा है उनसे बात करो। हम घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ बातचीत नहीं हो रही है। और नोटिस, एक दिलचस्प बात यह है कि नोटिस के ऊपर किसी भी अधिकारी का मोहर नहीं है, कोई फ़ोन नंबर नहीं है, ताकि बात किया जा सके, समझा जा सके कि क्यों नोटिस लगाया गया है, क्या रीज़न है। कुछ भी नहीं है। अभी हम थोड़ा उधर जो काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद अधिकारी ने नाम और चेहरा ना उजागर करने के शर्त पर बताया उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की दिल्ली की सीमा पर 1007 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा है, जिसमें से 5 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई विभाग ने कब्जा मुक्त कर लिया है। आने वाले दिनों में जौहरी फोरम, ओखला विहार, बटला हाउस, नई बस्ती और मदनपुर खादर में जमीन खाली करवाने की कार्रवाई की जाएगी। हमें अधिकारी ने यह भी बताया इन सभी भूमि का दस्तावेज उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पास मौजूद है। अधिकारी ने आगे ये भी बताया खिज्जर बाबा कॉलोनी की दीवार विभाग ने इसलिए लगाई थी
ताकि अवैध कब्जा और आगे ना बढ़ सके, जबकि दीवार लगाने से पहले खिज्जर बाबा कॉलोनी बच चुकी थी और वहां अवैध कब्जा हो चुका था। जमीन खाली कराने के बाद दीवार आगे बढ़ा दी जाएगी। हमारी टीम ने सवाल किया, आपके विभाग ने कॉलोनी बसते समय क्यों नहीं रोका? तो अधिकारी ने बोला, जो हमारे पूर्वजों ने गलती की है उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन वहां के लोगों को 15 दिनों में जगह खाली कर देनी चाहिए। जैसे ही हमें दिल्ली पुलिस मिलेगी तो हम एक्शन लेंगे। दोस्तों, अब हम खिजर बाबा कॉलोनी जाएंगे, वहां के निवासियों से बातचीत करेंगे और उनकी तकलीफों को आपके सामने लेके आएंगे। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है। मुझे इस इलाके में खिजर बाबा कॉलोनी में रहते हुए 40 साल हो गए हैं। 40 साल में मैंने आज तक कभी किसी नोटिस का या किसी चीज़ का नहीं सुना। 40 साल बाद अब अचानक 2 दिन पहले ये नोटिस लगा दिए गए यूपी इरिगेशन की तरफ से। बकौल उनके वो ये कहते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, आप खाली कर दो। जैसे आप लोगों ने तो ज़मीन खरीदी होगी ना, जी, तो किस तरह के डॉक्यूमेंट आपके पास है? हमारे पास ये ज़मीन थी किसानों की, ओखला के किसानों की। उनसे हमारे पास उनके डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे हमने ख़रीदी है किसानों से। उनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। बिजली का बिल है हमारे पास, हाउस टैक्स देते हैं उसकी रसीद है हमारे पास। हाउस टैक्स दिल्ली गवर्नमेंट को दिया जाता है, यूपी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे पास यहाँ का वोटर आईडी कार्ड है। 40 साल से तो मैं वोट डाल रहा हूँ यहाँ पर। मेरी उम्र 63 साल की है, तो 40 साल से तो वोट मैं डाल रहा हूँ। इसी एड्रेस पे हमारे वो आते हैं वोटों की पर्चियाँ वगैरह सब। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आती है। वैसे जब हर चीज़ दिल्ली गवर्नमेंट ले रही है, भाई हाउस टैक्स वो ले रही है, पानी का बिल वो ले रही है, बिजली का बिल वो ले रही है, तो यूपी गवर्नमेंट किस बेस पे अपने आप को कह रही है कि हमारी ज़मीन है? उससे पहले कभी ये सामने नहीं आया कि ये ज़मीन यूपी की है या सिंचाई विभाग की? कभी नहीं आया? 40 साल से तो मेरे सामने तो आए नहीं। 40 साल मुझे यहाँ रहते हुए हो गए। भाई को भी अच्छा टाइम हो गया। 2007 से तो मैं रह रहा हूँ 2007 से आप? जी, और 93 तक के पेपर हैं मेरे पास। जब हम खिजर बाबा कॉलोनी के निवासियों से बात कर रहे थे, उसी समय इस कॉलोनी के दूसरे भाग में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA भारी पुलिस और CRPF के जवानों के साथ घरों में नोटिस लगा रहा था, जिसमें लिखा था, खसरा संख्या 289, ग्राम ओखला की भूमि DDA की सरकारी भूमि है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर PM उदय कॉलोनी सीमा के बाहर ये खसरा अवैध रूप से पाई गई है। इस भूमि में रहने वाले 15 दिनों के भीतर इस जगह को खाली कर दें, अन्यथा 11 जून 2025 को बिना पुनः नोटिस के विध्वंस कर दिया जाएगा। जिस तरह से अभी हमने आगे जाकर देखा कि यहाँ पे नोटिस और लगाए जा रहे हैं, इस इलाके में कितने लोग होंगे जिनका घर को या कहेंगे आशियाने को उजाड़ने की कोशिश हो रही है? अब जब ये आगे लगा रहे हैं तो ये आगे तो मस्जिद तक लगा रहे हैं। हज़ारों मकान, हज़ारों, मतलब अब जो हाँ, हर मकान जो है वो उसमें कम से कम 20-20 फैमिलियाँ रहती हैं हर बिल्डिंग में। तो 20 बिल्डिंग आगे भी अब आज से ये लगा रहा है। वैसे ये खसरा नंबर 277 में भी 400 से 500 फैमिलियाँ रहती हैं। तो जस्ट अभी लगाया है नोटिस। तो ये पहले तो कोई ऐसा वो था ही नहीं, इससे पहले तो कोई नोटिस ही नहीं दिया ना। 34 बीघे का नंबर है ये, 279 34 बीघे का नंबर है। अभी DDA ने इसको अवार्ड कर लिया। तो ये अवार्ड भी करा था 1981 में। तो अब जो है वो अब ये नोटिस अब लगाया है इन्होंने। यहाँ तो लिख रहा है कि न्यायालय का आदेश है। न्यायालय के अंदर कोई केस चल रहा था क्या? न्यायालय के अंदर हाँ कोई पार्टी गई थी। 279 के अगेंस्ट पार्टी यहाँ से गई थी। उन्हें DDO पार्टी बना के उन्होंने रिव्यू पिटीशन लगाई उस पार्टी ने कि 279 जो है ये अवार्ड नंबर है और ये
इस पे डीडीए का नंबर है, इस पे जो इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ है उसके खिलाफ दोबारा फिर उसने रिव्यू पिटीशन लगाई 1 महीने पहले। तो अब कोर्ट ने एक्शन लिया उसके खिलाफ, जो उसने पिटीशन लगाई थी 279 के अगेंस्ट, उसके खिलाफ अब कोर्ट ने एक्शन लिया। तो ये 1 महीने पहले रेक्टिफाई ये करना है कि 2081 में जब आपने कहा डीडी ने अवार्ड कर लिया, लेकिन टेक ओवर नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पर कुछ अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद थे। और 81 से लेकर और 2025 तक ये डीडी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई इनिशिएटिव नहीं किया कि मैं अपनी ज़मीन एक्वायर करूँ या मैं ले लूँ। एंड बिन क्या गया कि जो ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, 3-4 बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इस बिल्डिंग का अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जिसके लिए दोनों पार्टी आपस में लड़ रही थी। एमसीडी वाले पंचर करके चले गए। पंचर करने के बाद उन्होंने क्या कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन 2018 के बाद दिल्ली में नहीं होना चाहिए। उसकी कंटेम्प्ट पिटीशन 2021 में डाली। 2021 में कंटेम्प्ट पिटीशन बनी इन्हीं मकानों की, जो ये 4-5 बिल्डिंग दिखाई दे रही है टूटी हुई आगे, इन्हीं की कंटेम्प्ट पिटीशन है। लेकिन डीडी ने क्या किया कि डीडी ने उसमें मर्ज कर दिया। कोर्ट ने जब कहा कि आप 279 का सर्वे कराइए कि बिल्डिंग 279 खसरे में है, नहीं है, उसमें बिल्डिंग खसरे में थी, 279 बिल्डिंग खसरे में थी। तो डीडी कोर्ट ने ये कहा, कोई केस नहीं चल रहा था ना कोई पार्टी थी 279 की। 279 में जब सर्वे कराएगा तो उन्होंने बताया कि ऑलरेडी यहाँ 1.8 बीघा और 2 बीघा इसमें अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है। यानी कि आप पहले 4 बिल्डिंगों का मामला चल रहा था, अभी और बढ़ा दिया। उसी की कंटेम्प्ट पिटीशन थी 2021 में जो डाली, 30/5/2021 को जो कंटेम्प्ट पिटीशन थी वो डाली थी। 2018 का जो कोर्ट के ऑर्डर थे कि उसके अनुसार कोई भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन दिल्ली में नहीं होना चाहिए। दूसरा वो ये कहते हैं कि डीडी ने जो 10 बीघा ज़मीन और 9 बीघा ज़मीन जो टेक ओवर करी, उसमें 1.8 बीघा और 2 बीघे में तो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन उस समय भी था, और डीडी ने 45 साल तक कुछ नहीं किया उसको लेने के लिए। अब इन्होंने डीडी ने 2019 में एक स्कीम लॉन्च की, PM उदय स्कीम। इन्होंने वो सैटेलाइट से कोई मैप वगैरह लिया, तो उसमें क्या किया, ऑलरेडी जो मकान 2010 में या 2014 में, कट ऑफ डेट 1 जून 2014 की इन्होंने रखी थी अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लिए, कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी 2001 से 2014 से पहले की जो है वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी मान्य होंगी। लेकिन सैटेलाइट से जो उन्होंने जो लिया मैप लिया है, उसमें क्या किया कि इधर के जो मकान थे वो 2nd फ्लोर 1st फ्लोर थे, वो मकान दब गए 2019 में। उधर का जो आगे का ऑलरेडी डीडी की जमीन में फिर दोबारा कंस्ट्रक्शन हो गए। डीडी ने जो ज़मीन टेक ओवर करी थी उसको फिर दोबारा उसमें कब्जा हो गया, उसमें अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो गए। वो विद इन बाउंड्री ऑफ PM उदय ले ली, इधर की आउटसाइड की बाउंड्री ऑफ PM उदय छोड़ दी। मेरे की बात समझना है, मेरे समझना है कि ये जो ज़मीनें हैं, ज़मीनें तो डीडीए की, आप कह रहे हैं डीडीए की नहीं, डीडीए की हैं, है ना। तो आप जब कुछ ही नंबर तो थे, सारी तो डीडीए की नहीं थी ना, डीडीए ने अवार्ड तो नहीं करी। डीडी ने 81 इधर आ जाए, डीडी ने 81 में अवार्ड कर लिया था, उसमें 3.8 बीघा ज़मीन अवार्ड नहीं कर पाई थी, जिसमें का उस समय भी मकान बने हुए थे 81 में, 80 में मकान बने हुए थे, और 50 साल उस बात को होने जा रहे हैं। लेकिन डीडी ने कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया उसको खाली कराने के लिए। जब ये बिल्डिंगों का मसला चला है, ये जो 3-4 बिल्डिंग हैं, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का, ना कि एनक्रोचमेंट, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का जो मसला चला है, उसमें डीडी ने ये भी बता दिया कि हम 81 में जो है अवार्ड जो हुआ था उसकी ज़मीन टेक ओवर नहीं कर पाए थे, वो 45 साल बाद टेक ओवर कर रहे हैं। इन दोनों नोटिसों के बाद बटला हाउस के निवासियों में भय का माहौल बन गया है। तो समझना यही है, जो पूरी जो व्यवस्था है, ये जो पूरा राज्य है, जिसका काम है लोगों को सुख, सुरक्षा, आवास जैसे सुविधाएं प्रदान करना, वही उनके आवास छीन रही है, वही उनके भविष्य को छीन रही है। तो समझना ये है कि ये जो पूरी व्यवस्था है लोगों के खिलाफ खड़ी है, लोगों के पक्ष में नहीं खड़ी है। तो सोचना होगा, लोगों को समझना होगा कि ऐसा वैकल्पिक समाज बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पर राज्य का फर्ज हो सभी की सुख, सुरक्षा, आवास की सुरक्षा करना, ना कि उनके घरों को उजाड़ने का। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।